दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार आप उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, जिससे यार आपकी हेल्प हो पाएगी। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन से, जो कि है आपका डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। कि क्या भाई हर एक इंसान को यहाँ पे एक्सेस है कोर्ट के अंदर जाने का और अपनी बात रखने का, या फिर मतलब कि जो भी उसके साथ में यहाँ पे बात हुई है उसके लिए न्याय मांगने का। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। अब यार, यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो हमारे, अगर हम आपको इंडियन प्रिंसिपल्स की हेल्प से इस बात को बताएं, तो यार जो हर एक पर्सन हमारे इंडिया के अंदर रहता है, अगर उसके साथ में कोई भी इनजस्टिस यहाँ पे होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। फिर एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अवर फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी सिटीजन्स बिलीव दैट देयर राइट आर बीइंग वायलेटेड, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द जस्टिस टू बी डन। अभी हमें बताता है कि भाई हमने पीछे वाले हमारे जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी इस बात को डिस्कस किया है और समझा है कि भाई अगर हमारी कोई फंडामेंटल राइट्स तोड़ी जाती है, वॉयलेट की जाती है किसी पर्सन के द्वारा, तो हम डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर इन दी इंडिया। अभी हमें बताता है कि भाई देखो यार, वैसे तो आपके कोर्ट के अंदर हर कोई आ सकता है, अपनी बात रख सकता है यार, अपना कोई अपील कर सकता है जो भी साथ में इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यार ये बात हमें देखने को तो मिलती है और सभी के पास राइट भी है, लेकिन जो ज़्यादातर आपके गरीब लोग होते हैं वो कोर्ट्स में नहीं जा पाते। लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि जो आपका लीगल प्रोसीजर होता है वहाँ पे आपको पता है कि भाई पैसे भी लगते हैं, वकील वगैरह भी करना पड़ता है, पेपर वर्क भी बहुत सारा करना पड़ता है और पैसा भी लगता है इस चीज़ के अंदर। फॉर अ पुअर मैन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली depend on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote। अब यहाँ पे आप एक बार उस इंसान के बारे में सोच के देखो जो कि यार अपना सारा दिन दिहाड़ी वगैरह करके पैसा कमाता है, उसके परिवार में खाने के मतलब बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते हैं पैसे, तो यार वो कोर्ट में कैसे जा पाएगा? अगर वो कोर्ट में जाएगा तो फिर दिहाड़ी कौन करेगा, घर में पैसा कैसे आएगा? तो ये बात यार यहाँ पे। बाकी एक बार आप इस पिक्चर को देखो, ये आपको शो कर रखी है फोटो 1 इन 2001 ड्रोट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन्स दैट द मिलियंस ऑफ फेस्ड एंड एक्यूज्ड शॉर्टेज ऑफ फूड। कि भाई आप इस फोटो को देखो, ये आपकी तब की पिक्चर है 2001 में, जब आपके राजस्थान और उड़ीसा के अंदर यहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो देखो यार खाने की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज यहाँ पे हो चली थी। अब चलो आपको आगे बताते हैं, एक बार आप इन पिक्चर्स को भी देखो। बाकी जो पिक्चर है आपकी, ये है आपकी फोटो नंबर 2। ये आपको दिखाती है मीन वाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन्स ऑफ्टन दिस वॉज बींग इटन अवे बाय रैट्स। कि भाई यहाँ पे यार आप देखते हो कि बहुत बार आपके जो गवर्नमेंट्स के जैसे गोडाउन हैं भरे रहते हैं बिल्कुल यहाँ पे खाने से, और इनको चूहे खा जाते हैं। उसी के साथ आप इस पिक्चर को देखो, दूसरे वाली को। अब यहाँ पे इस पिक्चर के बारे में आपको दिखा रखा है फोटो 3 शो करके। इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एडमिस्ट प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और द PUCL filed an appeal in the Supreme Court. It stated that the fundamental rights to life are guaranteed in Article 21 of the Constitution include the right to food. The states excuse that it did not have an adequate funds was shown to be wrong because the government were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यार देखो, अब इतने एक मजदूर के अंदर तो इतनी ताकत है नहीं कि वो बेचारा यहाँ पे अपना कोर्ट का खर्चा भी उठा लेगा, सारा काम कर लेगा। तो लोग ऐसे यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। ये बात देखो आप, ये आपके राजस्थान उड़ीसा का सीन ही बता रखा है 2001 के राउंड का। और ग्रुप बनाने के बाद ये सारे लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डालते हैं और अपनी अपील करते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, आप आर्टिकल 21 के अंदर हमें ये बात बोलते हो कि सभी को जीने का अधिकार है, तो यार हम सभी को खाना भी तो चाहिए होगा ना उसके लिए। अब हमारी मजबूरी है, हम खुद से नहीं कमा सकते, तो गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वो कह रही है कि हमारे पास खाना नहीं बचा है, फिनिश हो चुका है। जबकि वो ऐसा गलत कह रहे हैं क्योंकि यार जो उनके गोडाउन्स हैं बिल्कुल भरे पड़े हैं खाने से, हमने खुद से देखे हैं, आप इन पिक्चर्स के अंदर खुद से भी देख सकते हैं। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई आप कैसे भी प्रोवाइड कराओ, इनको सभी को आपको खाना प्रोवाइड करना आपका काम है। ठीक है, उसी के साथ यार अब हमारे पास आती है आपकी फोटो 4। अब यहाँ पे बता रखा है, इट देयर फॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड
at cheaper price through the government ration shops and to provide midday meals to the children. It also appoint two food commissioner to report on the implement of government schemes. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपको फिर हमारे जो खाने से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके स्कूलों के अंदर मिड डे मील चलाया जाता है, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो राशन कार्ड के ऊपर भी आप सभी को पता है खाना वगैरह देती है, और बहुत जगह आपको बहुत सस्ते दामों के ऊपर भी खाना प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसी के साथ यार अब आप यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। हमने पिक्चर्स को सभी को देख लिया है, फिर अब आगे बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस और PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। कि भाई इन सब सिचुएशंस को देखते हुए कि भाई यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो कोर्ट पे कम पहुँच पाते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक मैकेनिज्म लेके आया अर्ली 1980s के अंदर, जिसको उन्होंने कहा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL। आप इस वर्ड को भी याद रखना, ये रहा यहाँ पे आपका गिवन। फिर बोलता है इट अलाउज any individual or organization to file a PIL in the High Court of the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। कि भाई यहाँ पे यार राइट दी गई है हमारे कोर्ट्स ने कि भाई आप हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट PIL फाइल कर सकते हैं उन लोगों के लिए या जिनके पास मतलब कि आप वो गरीब लगते हैं आपको, और जिनकी जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रही हैं। Legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो लीगल प्रोसेस होगी हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे। जस्ट यार आपका काम, आप एक लेटर भेज दीजिए या फिर कोई टेलीग्राम भेज दीजिए, हम उसी के बिहाफ पे उसको PIL समझ के आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। इन अर्ली ईयर्स PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज द रेस्क्यूइंग बाउंडेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार who had been kept in jail even after their punishment term was completed। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उसके बाद PIL आने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें हमें अंदर हमें सुधार देखने को मिला, और बहुत सारे लोग अब कानून की डिमांड कर मतलब कि जस्टिस की डिमांड करने लगे। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि भाई जिन लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस थी वर्कर की काफ़ी ख़राब थी, उन लोगों ने भी फिर PIL साइन किए। उसी के साथ यहाँ फिर यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो आपके बिहार के मतलब कि जो कैदी थे ना जेल के अंदर, उनके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मानो 5 साल की जेल सुनाई है, तो वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो लोग तभी भी जेल के अंदर ही थे, उन लोगों ने भी यहाँ पे PIL सेंड किए। फिर अब आगे बोलते हैं डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रंस नाउ रिसीव इन द गवर्नमेंट and government and school is because of PIL। See the photos on the right and read the text below to understand how this is come about। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपको मिड डे मील स्कीम आज गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर देखने को मिलती है वो आपकी कैसी आई, तो उसके लिए आप कुछ फ़ोटोज़ को देखिए और फिर समझिए इसको। तो इसके लिए आपके पास, हाँ मेरे ख्याल से पीछे जो फोटो थी ना गाइज वो सारे इसी से रिलेट कर रहे थे, वो यहाँ पे हमारे स्लाइड्स के अंदर पहले आ गए, तो हमने उसको पहले स्टडी कर लिया। तो आपकी जो मिड डे मील स्कीम थी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी आई थी। तो अब आगे बोलता है फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। कि भाई यहाँ पे जो एक आम आदमी होता है उसके लिए कोर्ट जा पाना यही यार जस्टिस पाना होता है एक तरीके से। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpret Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और बाकी कोर्ट्स होते हैं वही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करते हैं। अब जैसे लोगों को आर्टिकल 21 हैम्पर हुआ जो उनकी राइट टू लाइफ थी, तो उन लोगों ने वहाँ पर राइट टू फूड को भी इंक्लूड किया, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोला गया। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। फिर उन लोगों ने कहा यहाँ पे भाई अब आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को फूड प्रोवाइड करना, तो उन लोगों ने फूड प्रोवाइड करने की कोशिश भी की, साथ में आपकी मिड डे मील स्कीम की भी शुरुआत हुई वहीं से। उसी के साथ चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। अब कहता है हावेवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट्स दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। कि भाई यहाँ पे आपके कोर्ट्स की हमें बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो कि लोगों के हित में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट्स टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर बिलीव दैट द रिसेंट जजमेंट्स और ऑन एविक्शंस
are a far cry from earlier judgments. While recent judgments tend to view these slum dwellers as an encroacher in the city, earlier judgments like in 1985 Olga Telis versus Bombay Municipal Corporations has tried to protect the livelihoods of the slum dwellers. उसके बाद बताता है the judgment of the Olga Telis versus Bombay Municipal Corporations established that the right to livelihood as a part of the right to life. The following excerpts from the judgment point to ways in which the judgment linked the issue of right to life to that of the livelihood. The sweep of the right to life conferred by Article 21 is wide and far-reaching. Life means something more than mere animal existence. It does not mean merely that the life cannot be extinguished or taken away, as for example by the imposition or execution of the death sentence exception according to the procedure established by law. That is but one aspect of the right to life. An equally important facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living. That is the means of लिवलीहुड। अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बहुत अच्छी बात बताता है और समझाता है कि अब यार यहाँ पे यही बात आप सभी को बोल रहे हैं कि भाई बहुत बार ऐसे फैसले भी आपका कोर्ट सुनाता है जो कि ज़्यादातर लोगों के हित में नहीं होते। जैसे कि यार आपके आज के अगर हम मॉडर्न जजमेंट्स ले, कुछ रिसेंट्स की जजमेंट ले, तो यहाँ पे बेसिकली सीन क्या हो रहा है कि देखो आपका ये शहर है, अब यहाँ पे जो लोग आके रहते हैं आपको पता है इसमें अमीर लोग भी आते हैं और आपके थोड़े गरीब लोग भी आते हैं। तो जो गरीब लोग आपके आते हैं वो यार स्लम्स वगैरह में रहते हैं, आप सभी को पता है, उनको हम झुग्गी झोपड़ी वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, हमारी बोलचाल की भाषा में। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ये हमारी जो कोर्ट की जजमेंट है ये बताती है कि भाई ये लोग इनक्रोचर्स है, यानी कि ये लोग यहाँ पे आके इन लोगों ने इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो आपकी पहले की जजमेंट होती थी लाइक आपकी 1985 की यहाँ पे बता रखी है कि इसकी आपकी इसका नाम है ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे इस वाले जजमेंट के अंदर जो कोर्ट था उसने यहाँ पे बचाने की कोशिश की इन स्लम ड्वेलर्स लोगों को, यानी कि इनकी जो जीवन था उसको बचाने की। और उन लोगों ने ये बात भी बोली कि भाई यहाँ पे जो ज़िंदगी जीने का अधिकार है, जो रहने का अधिकार है वो इनका भी है, क्योंकि यार इनके पास भी राइट टू लाइफ है। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को आगे बताते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कोर्ट हैं बहुत बार आपके आर्टिकल 21 को भी यहाँ पे बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो यार इसका मतलब 21 का मतलब आपका राइट टू लाइफ भी इसके अंदर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप मतलब कि एक मिनट ओपनली कैसे कर लोगे यार। जैसे कि अब यहाँ पे आपको ये सभी बात समझाना चाहता है कि भाई जो आपका राइट टू 21 आपको राइट टू लाइफ की एबिलिटी देता है कि भाई इसके अंदर आपकी लाइफ ऐसी होगी भाई जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यार आपके पास रहना, खाना, पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर इंक्लूड की जाएँ। लेकिन जैसे कि यार अब स्लम लोग अब यहाँ पे आके रहने लगे, तो अब इस एरिया को लोगों ने ये कर लिया, तो यार यहाँ पे आपका कंट्रोवर्सी हो जाती है। बहुत बार कोर्ट इनके हित में फैसला सुनाता है, बहुत बार हित में नहीं सुनाता है। तो ये कुछ यहाँ पे बात बता रहे हो। कोर्ट सारी बातों को यहाँ पे देखते हैं कि भाई राइट टू लाइफ के अंदर ये बातें आती हैं, क्या हम ये बातें इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। बाकी उनकी कंडीशंस को आपने भी बहुत बार देखा होगा। तो बेसिकली आपको यार यहाँ पे ये बात इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई जो आपकी राइट टू लाइफ होती है उसके अंदर कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो कि यार हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनके बिना उनका जिंदा रहना संभव नहीं है, इसलिए यार उनको लाइवलीहुड के अंदर लेते हैं। अब अगर उन स्लम के लोगों को यहाँ से वो हटा देंगे तो यार अब आप समझ सकते हैं बहुत बार ऐसा हो भी सकता है, बहुत बार नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका वेरी करता रहता है। तो इसके अंदर मैं आपको कोई एक चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन जो बेसिकली आपको बात समझाने की थी ना वो ये थी कि भाई जो आपकी राइट टू लाइवलीहुड है उसके ऊपर आपको कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई इसके अंदर यार ये बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए, ये तो हमें लोगों को प्रोवाइड करनी ही है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम देख लेंगे, अगर नहीं भी करवाना है तो एक्स्ट्रा वो नहीं भी करवाते हैं, ठीक है। तो अब आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं दैट द एविक्शंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ पेवमेंट और स्लम विल इनएविटेबली लेड टू द डेप्रिवेशन ऑफ दिस मीन्स ऑफ लिवलीहुड इज अ प्रोपोजिशन which does not have to be established in each individual case. In the present case, that the fact constitutional evidence justify the conclusions that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live. They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place to work and to lose the
pavement or the slums, it is to lose the job. The conclusion therefore is that the eviction of the petitioner will lead to the deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of the life. अब यार इस केस की आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो यार, अब बताता है कि जो आपके स्लम के लोग हैं वो स्लम्स के अंदर ही रहते हैं और शहर के अंदर आपको पता है वो लोग रिक्शा वगैरह चलाते हैं या फिर छोटे मोटे काम ऐसे करते हैं, कोई आपका ठेला वगैरह भी लगाता होगा। तो ऐसे काम करने के बाद उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो बड़े बड़े घर ले पाएँ, या फिर घर भी नहीं छोड़ो यार, वो कहीं किराए पे ही रह पाएँ अच्छी जगह पे। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आपके स्लम्स के अंदर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। अगर हम इन लोगों को यहाँ से हटा देंगे तो यार ये लोग आखिरकार रहेंगे कहाँ? अगर ये रहने के पास इनके लिए कुछ नहीं होगा तो यार ये काम कैसे कर पाएंगे शहर के अंदर? तो इनकी इनकम का सोर्स भी छिन गया और उनका ये वाला सोर्स भी छिन गया। तो इससे यार इनकी जो राइट टू लाइवलीहुड है, यानी कि इन लोगों का जिंदा रह पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमारा कोर्ट है यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड को कंसीडर करता है। हमारे कौन से केस की बात हमें बता रहा है ये बता रहा है हमें ओगला, तेलीज और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के केस की। लेकिन यार ये आपके चेंज भी होते रहते हैं, ये नहीं कि आपके इस वाले मतलब केस के अंदर आपकी ये वर्डिक्ट आई तो नेक्स्ट वाले के अंदर भी यही आएगी। तो वही तो बात मैं आपको पिछले अभी समझा रहा था कि भाई देखो, अब की बार आपके स्लम्स के ऊपर आपके कोर्ट ने ये वाला डिसीजन दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका डिसीजन कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कोर्ट आपका देखेगा कि भाई जो राइट टू लिवलीहुड है, जिसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या वो लोगों को मिल पा रही हैं या फिर नहीं मिल पा रही है। उनको बेसिक चीज़ें मिल पा रही होंगी तो यार क्या पता उनके मतलब कि समर्थन में फैसला ना भी सुनाया जाए, वो डिसाइड आपका जज करता है। अब हम आगे देखते हैं। फिर बताते हैं फाइंड आउट अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब आप एक काम करो, आपका जो एक एक्ट है जिसका नाम है आपका स्ट्रीट वेंडरिंग या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट 2014 का, इसको एक बार स्टडी करो, आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। फिर अब आगे आप सभी को बोलते हैं अनदर इशू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सनल एक्सेस टू जस्टिस इज द inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase justice delay is justice denied is often used to characterize the extended time period of the court that take number of judges in India. अब यार यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई अगर मानो यार आपको यहाँ पे न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है, तो इस तरीके से आपको न्याय से मना ही तो किया जा रहा है, तो यार इस कोर्ट का यहाँ पे यूज़ भी कर रहा है और आप सभी को यही बात समझा रहा है बेसिकली कि भाई आपके कोर्ट के साथ में एक दिक्कत ये भी रहती है कि भाई कई बार जो हमारे केस की सुनवाई होने में बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है और बहुत लंबे टाइम तक हमारा केस चल जाता है। और यहाँ पर अगर यार केस को लंबा खींच दिया तो यार एक तरीके से हमें जो जस्टिस है वो डिनाई ही हो रहा है। फिर यहाँ पर नंबर बताता है कि हमारे यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो जज के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बता रखा है द नेम ऑफ द कोर्ट, सैंक्शनड स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंसीज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके 34, फिर 34 यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेंथ है, फिर 0 है यहाँ पे वैकेंसीज, खाली नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट के अंदर आपके यहाँ पे 1079 है, उसके बाद 655 है, फिर 424 है। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट के अंदर आपके 22,000 के करीब यहाँ पे हैं, वर्किंग स्ट्रेंथ है इसकी 17,000 की, और वैकेंसी यहाँ पे 5,135 के राउंड है आपके। तो डाटा ए एंड बी आज नवंबर 2009, ये आपके नवंबर 2019 का डाटा है। और यहाँ पे आपको सिर्फ जज की संख्या शो कर रखी है कि भाई आपके कितने जज यहाँ पे इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस डाटा की हेल्प से आप इसको स्टडी कर सकते हो, उसमें कुछ समझाने वाला आपको है ही नहीं। फिर अब आगे आप सभी को बोलते हैं द अबोव फोटो शोज द फैमिली मेम्बर्स ऑफ सम ऑफ द 43 मुस्लिम्स ऑफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, हशमपुरा मेरठ killed on 22nd May 1987. These families fought for justice over 31 years. अब यहाँ पे बताता है कि भाई यार इनके अंदर इनकी फैमिली में किसी का यहाँ पे खून हो गया था, या तो यार ये लोग मतलब कि यहाँ पे न्याय के लिए लड़े और करीबन इन लोगों को यहाँ पे 31 साल लगे। In September 2002, transferred the case from the state of Uttar Pradesh to the Delhi 19 Provincial Armed Constabulary Pac-Man faced criminal prosecutions for alleged murder and the other offences. By 2007, only 3 prosecutions witnesses had been examined. Finally, the Delhi High Court convicted the accused person on 31st October 2018. Photo was taken at the Press Club, Lucknow, 24th May 2007. Discuss the impact of the
शॉर्टेज ऑफ जज ऑन द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस ऑफ द लिटिगेंट्स। अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बता रहे हैं कि भाई देखो यार, यहाँ पे ना मतलब कि इन लोगों को जस्टिस मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पहले तो ये उत्तर प्रदेश के कोर्ट के अंदर जाते थे, लेकिन फिर जो दिल्ली का हाई कोर्ट था उसने केस को अपने पास लिया, फिर उसकी सुनवाई करी और आखिर में जाके 31 अक्टूबर 2018 को इसका रिजल्ट यहाँ पे सुनाया गया। फिर ये जो पिक्चर आपको पीछे देखने को मिल रही है ये इन लोगों की प्रेस की है, बाद में इन लोगों ने जो प्रेस मंगाई थी। और पीछे भी देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि हम 22 मई 1987 को हम लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया था और 22 मई आज हमें हो चुकी है 2007 की। देखो कितना लंबा टाइम हम लोगों को हो चुका है। उसी के साथ यार अब यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई देखो जो हमने पीछे आपको जजेस की संख्या दिखाई भारत के अंदर, यहाँ पे आप जजेस के नंबर देख सकते हो। अब जज की संख्या कम होने का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है लोगों को यहाँ पे न्याय मिलने के ऊपर, यानी कितना देर से हम लोगों को न्याय मिल पाता है। फिर यहाँ पे बोलते हैं हावेवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया, serving as a check on the power of the executive and on the legislature as well in protecting the fundamental rights of the citizens। मैं कहता है कि भाई इन सारी बातों को एक साइड में अगर हम रखें और यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारी यहाँ पे जुडिशरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया के अंदर। वो यहाँ पे हमारी उसके लेजिस्लेचर के ऊपर भी ध्यान रखती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी ध्यान रखती है कि वो यहाँ पे कोई गलत काम ना करे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह के काम करे और यहाँ पे आपके लॉ का ही रूल इस्टेब्लिश रहे और साथ में जो सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे हैम्पर ना हो। The member of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of court which and independently judiciary as a key feature of our democracy। और यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी यार इंडिपेंडेंट है ना, इसका बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत एक अच्छा फीचर बन जाता है हमारे लोकतांत्रिक देश का। उसी के साथ में यार वो ट्रायंगल मैंने आपको यहाँ पे पीछे भर के दिखाई दिया था, ये तो आपने देख ही लिया होगा। बाकी हाँ ये देखो डाइड बाय हंगर या हंगर का सॉरी यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे बता रखा है आपको जीरो हंगर, ये भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है। यहाँ पे एक्विट हो गया यार, ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ग्लोसरी के अंदर, इसलिए टू अपील हो गया, कंपनसेशन हो गया और वोलेशन हो गया। इनको आप खुद से पढ़ना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यार फटाफट से बस तभी कमेंट कर देना, मैं तो कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा या फिर जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस होंगे उनके अंदर आपके डाउट को दूर कर दूंगा। क्योंकि यार अगर आप खुद से कोई मेहनत करोगे तभी मजा आता है, इंगेजिंग लर्निंग होती है फिर उसके साथ में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही आज के इस पार्ट को हम यहीं पेंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। अगर यार आप बुक्स वगैरह नहीं भी लिया आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्लाइड्स में वीडियो को पॉज करके खुद से यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, फिर यार हमारी सुन सकते हो, फिर हमारे साथ साथ भी रीड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह भी शो करता रहता हूँ। बाकी चलो ठीक है यार, मिलते हैं आपसे, ओके बाय बाय।